सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साध। फर्श पे नहीं, फर्श पे नहीं। देखो वहाँ क्वारंटाइन वाले बैठते हैं, फर्श पे मत बैठो, खाली स्थान बैठो। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। नहीं दिया करो, बार बार गुरुदेव से प्रार्थना। समर्थवान के लिए तो कोई विकल्प नहीं होते हैं, उसका पुण्य ही इतना पुण्यवान होता है कि दुनिया से सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सहयोग देते हैं लोग। उसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना मांगे ही इतना आ जाता है, क्योंकि वो पुण्यवान है, समर्थवान है, शक्तिमान है। जितने लोग जिस क्षेत्र में जितने बड़े होते हैं उतने ही उनका पुण्य अपने आप उनकी इतनी व्यवस्थाएं कर देता है कि जितनी वो भी नहीं सोचते। लेकिन जो पुण्यहीन है, जिसकी चर्चा अपन विगत दिनों से कर रहे हैं, पुण्यहीन को तो बिना मांगे कोई कुछ देने वाला नहीं है। पुण्यहीन को कोई भी वस्तु मिलने वाली नहीं है। पुण्यहीन के तो दाख सामने पेड़ पे पड़ी है, लेकिन गले में कंठ हो जाता है। जिसकी स्वयं की किस्मत ही साथ नहीं दे रही, उसे दुनिया क्या साथ देगी। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके जब कंठ में होत काग के रोग। किस्मत ही साथ नहीं रही, दाख सामने पड़ी है, पेड़ पे पकी हुई दाखें लगी हैं, किस्मत नहीं साथ दी, गले में रोग हो गया, खा नहीं सकता वो कौआ। ऐसी कहावत है कि जब जब दाखें पड़ती हैं, खिन्नी पकती है, कौए के गले में रोग हो जाता, वो निगल नहीं पाता। उसकी किस्मत ऐसी है। ऐसी किस्मत वाले ना जाने दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी खुद की किस्मत साथ नहीं देती, खुद की अपनी तरफ से परेशान है। जैसे हमने पहले व्याख्या की थी, वो अपने मन से परेशान है, अपनी इंद्रियों से परेशान है, अपनी किस्मत से परेशान है। जिस सोने को छूते हैं वो माटी हो जाता है, जिसमें हाथ डालते हैं वही विपरीत हो जाता है, जिसका सहयोग लेते हैं वही धोखा दे देता है, जिसको अपना सगा मानते हैं वही दगा दे देता है। जब किस्मत खराब होती है तो पुण्य की हीनता। इसलिए बंधु, ये सारा संसार पुण्य का खेल है। तुम किसी पर भरोसा मत करना कि कोई तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं है वो सगा, वो पुण्य का है। किसी को भी अपना नहीं मानना। भगवान भी तुम्हारे नहीं है, वे भी पुण्य के सहारे हैं। अपना भाग्य अच्छा है तो भगवान मिल जाएगा, भगवान आ जाएगा। भगिभाग अनवश जोगे बसाए। भगवान खुद पुण्य के अधीन है। सारा का सारा वैभव भगवान भी जब ही अपने काम आएंगे जब अपना पुण्य होगा। भगवान का गंधोदक भी जब ही काम आएगा जब हमारा पुण्य होगा, भगवान की कृपा। इसलिए भगवान को भी अपने पक्ष में करना है तो हमें पुण्य चाहिए। गुरु भी जब ही काम आएंगे, मंत्र भी जब ही काम आएंगे। ये मंत्र हैं, पुण्यहीन के लिए नहीं है। पुण्यहीन के काम नहीं करते, पुण्यवान के काम करते। पुण्यवान है तो माला काम करेगी, और पुण्यहीन है तो कितनी माला फिर लो, कुछ नहीं होने वाला। करेगी पुण्यहीन, करेगा कोई मनोकारमंद, लेकिन पुण्यवान। कल कहा था परसों, एक डॉक्टर ने 100 मरीजों की दवाई की,
गारंटी सब ठीक हो गए। 101 में मर गया। लोग कहते डॉक्टर साहब ये क्या किया आपने? हम तो ये मान के आए थे कि आपके यहाँ से जितने लोग गए आज तक सब ठीक होके गए, आपने यहाँ कहाँ चूक कर दी? बोले मैंने कोई चूक ही नहीं की, वही दवाई वही सब कुछ है, कमी कहाँ रह गई? 101 माह पुण्यहीन आ गया, आयु के क्षय का समय आ गया। तीर्थंकर को तो वो हैं जिनके सामने जन्म लेने के बाद उनके कुटुंब में कोई नहीं मरता, लेकिन एक और नीलांजना भगवान के सामने सामने मर गई। भगवान के लिए आई तो मर गई। क्या बात है मानो। 10 अतिशय संपन्न भगवान ऋषभदेव उनके जन्मदिन पे आई, उनके लिए आई, उनके मनोरंजन करने के लिए आई, और उन्हीं के सामने मरण को प्राप्त हो गए। बिल्कुल सामने, देखते देखते, नाचते नाचते। तीर्थंकर बैठे रहे, 2 कल्याणक जिनके मनाए गए। सौधर्मेंद्र बैठा रहा, कुबेर बैठा रहा। तीर्थंकरों के जन्म दिवस पर सारे स्वर्ग के महान देवता उपस्थित होते हर जन्मदिन पर। सौधर्म, कुबेर, लोकपाल, ईशान, सनत सभाओं से भरा था पूरा का पूरा मंडप। तीर्थंकर बीच में बैठे थे, लेकिन तीर्थंकर के रहते हुए भी नीलांजना मरण को प्राप्त हो गई। क्यों नहीं बचा पाया तीर्थंकर? तीर्थंकर कहते हैं मैं बचा सकता हूं, लेकिन जब तुम्हारे पास पुण्य हो तब ना। पुण्य ही तुम्हारा खत्म हो गया, आयु कर्म ही खत्म हो गई, तो भगवान क्या करें? इसलिए पहला फैसला कर लेना, जो कुछ भी हमारे साथ कोई दे रहा है, कोई हमारे काम आ रहा है, भगवान भी, गुरु भी, शास्त्र भी, परिवार भी, रिश्तेदार भी, जो कुछ भी है, हवाएं भी, निश्चित समझना तुम्हारा पुण्य कर्म शेष है। ये तुम्हारे मीत नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर का उपकार नहीं कर रहे हैं, ये तो पुण्य के कारण से ये पुण्य तुम्हारे ऊपर ऐसा करा रहा है। सब पुण्य की माया है। जिस दिन पुण्य क्षय हो जाता है, कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता। कितनी बड़ी शक्तियां, चक्रवर्तियों के कोई काम नहीं आए, पुण्य क्षय हो गया। एक छोटे से व्यक्ति ने मार दिया, 6 खंड में कोई नहीं मार पाया, मार भी नहीं सकता। एक छोटे से देवता ने आकर के प्राण ले लिए, नमोकार मंत्र पे पैर रखवा दिया, 6 खंड में कहीं नहीं देता। तो इसलिए साहब के लिए पुण्यहीन, यदि आप पुण्यवान हैं तो आपको कोई चिंता नहीं। कभी आपको भी अभी फीलिंग आपको करना है कि आप अपने आप को पुण्यवान मानते हैं या पुण्यहीन मानते हैं। फैसला आपको खुद करना है। आप खुद स्वयं को क्या मानते हैं? शास्त्रों से मत पूछो, भगवानों से मत पूछो, गुरुओं से मत पूछो, तुम स्वयं आत्मा से पूछो कि तुम पुण्यवान हो या पुण्यहीन हो। फैसला करो। झूठ बोलना मत, ये ऊपर की बातें करना मत। नहीं महाराज हम बहुत पुण्यवान हैं, आपके प्रवचन में बैठे, आपकी बातें सुन रहे, ये सब बातें नहीं है। कितने % में पुण्यवान हो? कि आपकी जिंदगी में, लो मैं परीक्षा फल देता हूँ, थर्मामीटर देता हूँ पुण्यवान और पुण्यहीन की पहचान करने के लिए। कैसे नापें कि मैं पुण्यहीन हूँ, कैसे नापें कि मैं पुण्यवान हूँ? बहुत छोटा सा थर्मामीटर, कल भी बताया था थोड़ा सा। आपको अपनी जिंदगी में किसी चीज का अभाव खटकता है क्या? मेरे पास यह चीज नहीं है। यदि ऐसा कभी भाव आ गया तो आप अपने आप को पुण्यहीन की लिस्ट में लिखना। पुण्यहीन मैं भी लिखूंगा। मेरे पास आज छायक सम्यक दर्शन नहीं है, मेरे पास आज छपक श्रेणी नहीं है, मेरे पास यथाख्यात चारित्र नहीं है, सुख सांप्राय चारित्र नहीं है, परिहार विशुद्धि संयम नहीं है, कोई रिद्धि नहीं है, अरहंत पद नहीं है। ये सब मुझे खटकते हैं अभाव में। ये मेरे मन में भाव आता है जब भी इन महापुरुषों का महिमा पढ़ते हैं शास्त्र में,
मन फीका पड़ जाता है। वे भी मुनि थे, मैं भी मुनि हूँ, उनके पास यह था, मेरे पास वह नहीं है। तुरंत मुझे लिखना पड़ेगा, मैं पुण्यहीन हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ, मेरा उपादान कमजोर है। घबराना मत, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं पड़ेगा। ऊपर से कोई किसी को दिखाने के दिन से किराए के कपड़े पहन लोगे तो वो ज़्यादा दिन नहीं पहन पाओगे। वो फटा कपड़ा अच्छा है, कम से कम ढक तो रहा है तक। झूठी प्रशंसा नहीं करना, झूठा अभाग मत मानना। अंदर छाती पे हाथ रख के पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी है जो तुम चाहते हो तुम्हारे पास नहीं है? तुम चाहते हो फिर भी उसको पा नहीं पाओगे जीवन में। ऐसा भाव जब भी आ जाए तुम पुण्यहीन हो। मैं अपने आप को पुण्यहीन की कोटि में डालता हूं। अब आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों की जिंदगी में कभी ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में यह कमी है? परमार्थ की कमी हो तो भी फीलिंग कर लो, तो भी पुण्यहीन हो। कितनी कमियां हैं आज अपन पंचम काल में, पुण्यहीन है। पंचम काल के भरत क्षेत्र में पुण्यहीन है, हीन संगनन है, पुण्यहीन है। हमारे पास आज संगनन होता, हम छायक समय दर्शन प्राप्त करके, पारसनाथ ने यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त किया था। मैं भी इन 15 महीनों, 20 कितने महीने हो गए, 15 महीने में उन्होंने 8 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मैं कोई छोड़ता ना, मैं भी यहीं केवल ज्ञान प्राप्त करता, बिजोल यही से करता। 15 महीने बैठ के यहाँ क्या करता, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि पुण्यहीन हूं, उपादान कमजोर है। कहना पड़ता बार बार, जब भी ध्यान करता हूं वहां भगवान को याद आते, भगवान आप पुण्यवान थे, यही शिला थी, वो यही नदी थी, यही सब कुछ था, आपको केवल ज्ञान हो गया। वही शिला है, वही मुनि हूं, सब कुछ है, और मैं इतने बार बैठ चुका, केवल ज्ञान नहीं हो रहा। आवाज आती है, तेरा उपादान कमजोर है, तू पुण्यहीन है। उपादान कमजोर है, पुण्यहीन है। आपको भी देखना, आज 2 मिनट के लिए मंदिर में आकर गुरु के सामने अवभाग्य मान लेने से ये भाग्य हमें पुण्य बंध के लिए कारण बनेगा। लेकिन अभी हम व्यापक रूप से पूछ रहे हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से अधूरा है, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई इच्छा है। इच्छाएं हमेशा ज्यादा होती हैं, कुवत से ज्यादा होती है। कुवत से ज्यादा इच्छा होना ही पुण्यहीन है। यदि पुण्यवान बनना है तो अपनी कुवत से ज्यादा इच्छा मत करना। अब देखो, मैं पुण्यवान बनता हूं, अभी पुण्यहीन बन गया। मुझे अरहंत बनने का कोई खेद नहीं है, मुझे केवल ज्ञान का कोई खेद नहीं है, मुझे विधेय क्षेत्र नहीं मिला, मुझे कोई खेद नहीं है, मुझे यथाख्याचारित नहीं हुआ, मुझे कोई खेद नहीं है। मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं। यदि ऐसी अनुभूति तुम्हें हो रही हो तो लिखो तुम पुण्यवान हो। कोई परिभाषा नहीं है पुण्य और पाप की। यदि अपने मन में यह भाव आ गया, मेरे पास जो नहीं है उसकी मुझे कोई इच्छा नहीं है, मेरे मन में ही भाव नहीं आता, मुझे परिणाम ही नहीं, मैं तो जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं। यदि ऐसी अनुभूति, ऐसा आनंद का उत्साह तुम्हें आ गया तो तुम पुण्यवान हो। अब बोलो, पुण्यवान की कितनी छोटी परिभाषा हो गई। भिखारी भी हो सकता है, मजदूर भी हो सकता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी हो सकता है। बस उसको एक अनुभूति मिलाना, आत्मा की पर्याय बनाना है। कुछ भी नहीं है उसके पास, खाने को सूखी रोटी है, कुछ भी नहीं, उसका एक भी साथी नहीं है, और उस समय उसकी अनुभूति में आ गया, मुझे कोई इच्छा नहीं, मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं। मन चंगा तो बस, ये है पुण्यात्मा की परिभाषा। अब ऐसा पुण्यात्मा अपन बन सकते हैं कि नहीं?
नहीं बन पा रहा है। इतनी तो जन दर्शन यही तो कहता है, या तो तुम इतना पुण्य कमाओ कि हर वस्तु तुम्हारे पास हो, और या तुम ऐसा मन बनाओ कि जो वस्तु नहीं है उस पर मेरा मन नहीं है, तो तुम पुण्य का अनुभव कर लोगे, सम्राट बनेगा। या तो तुम कमाओ पुण्य इतना कि तुम्हारे पास सब कुछ तुम्हारे पास हो, सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में हो, तुम सारे 3 लोक के नाथ हो, बनो तीर्थंकर। वो तो बस की बात है नहीं, वो तो उम्मीद दिख नहीं रही। एक तो मैं दे रहा हूं, एक शराबी ने कहा, मैंने कहा तुम शराब क्यों पीते हो भैया, तुम बहुत गरीब हो, बहुत गरीब हो, बहुत परेशान हो, मजदूरी करते हो, शराब क्यों पीते हो? बोले महाराज देखो सही बताऊं बात क्या? मैंने कहा नहीं सही बताना, झूठ मत बोलना। बोले महाराज मैं कभी अमीर तो बनूंगा नहीं, मेरी आदत ही खराब है, मेरी इनकम ही कम है, मजदूर हूं मैं, तो मैं शराब इसलिए पीता हूं कि जब शराब पी लेता हूं तो जब तक शराब चढ़ी रहती है तब तक बादशाह हूं। शराब ऐसा कहते हैं, वो बादशाह हूं, मैं राजा हूं, जो कल्पना कर लेता हूं वो मैं हूं। तो जब तक शराब चढ़ी रहती है उतने समय तक मुझे अमीरी का नशा, अमीरी का आनंद आता है। इसलिए मैं अमीर का आनंद, अमीर बन नहीं पाऊंगा मैं, अमीर बन नहीं पाऊंगा, लेकिन अमीरी का आनंद, क्या रास्ता ढूंढा एक शराबी, अमीर बन नहीं पाऊंगा, अमीरी का आनंद, दुख मिटा नहीं पाऊंगा, लेकिन सुख का अनुभव। मेरी जिंदगी में सुख कभी नहीं आना। शराबी व्यक्ति 90% अपना दुख मिटाने के लिए शराब पीते, चाहे शारीरिक दुख हो, चाहे मानसिक दुख हो, चाहे वाचनिक दुख हो, कहीं ना कहीं से दुखी है। अक्सर कर डिप्रेट लोग, जिनको गम हो जाए, कोई हो जाए, वे शराब शुरू कर देते, आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर। उनसे पूछो क्यों? बोले दुख तो मेरा मिटना नहीं है, मैं मिटा नहीं पाऊंगा, शराब पीने से। मुझे पीने का शौक नहीं है महाराज, कह रहे हैं नरसिंह साहब जी, मुझे पीने का शौक नहीं हूं, मैं पीता हूं गम मिटाने के लिए। ऐसे अब ऐसी स्थिति में वो इसी का सहारा ले रहा है, वो सुख नहीं पा पाएगा, वो राजा नहीं बन पाएगा, वो कभी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन आनंद तो ले लिया ना उसने। उतनी देर के लिए वो मस्त हो गया। एक स्वप्नों का संसार होता है, स्वप्न में थोड़ी देर के लिए आनंद आता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, और मैं भी तुम्हारे में शामिल हूं, बोलो अपन क्या यथार्थ का सुख पा सकते हैं इस भाव में? क्या यथार्थ के तीर्थंकर बन सकते हो? क्या यथार्थ के केवल ज्ञानी बन सकते हो? क्या यथार्थ के सब कुछ पा सकते हो जो तुम्हारे पास कोई नहीं रहे? नहीं, नहीं। तो जिनवाणी मां कहती है एक और है जो तुम पा सकते हो, संतोष। एक और है जो तुम्हारे पास नहीं है, उसके अभाव का चिंतन मत करना, सोचना नहीं, विचार मत करना, तुम्हें वही आनंद आएगा जो सिद्धों को आ रहा है। तुम हो नहीं सिद्ध, शुद्ध उपयोग में क्या है? शुद्धोपयोग में व्यक्ति इतना आराम में, यथार्थ में लीन हो जाता है कि उसको वही आनंद आ जाता है। संतोष एक ऐसी चीज है, पर यह भी मुझे कठिन दिख रही है। बिल में रहने वाले चूहे ने कल ऐलान कर दिया मैं बाहर निकलूंगा। उससे बहुत कहा इस बिल को ही महल मान ले, इस बिल को ही सिद्धार्थ से मान ले। उन्होंने कहा नहीं साहब, बिल में अंधेरा है, घुट रहा हूं, बाहर आऊंगा। तुम ना तो तुम भगवान बन पा रहे हो, और ना तुम जो हो उसमें संतोष धारण कर पा रहे हो। ऐसे व्यक्तियों के लिए उपदेश चल रहा है। बड़े आदमी को तो उपदेश देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो समर्थ है, और उसे भी उपदेश की जरूरत नहीं। नशेले को क्या उपदेश दूं? क्या उपदेश दूं? वो तो सुनने वाले नहीं, वो तो कहता मैं तो राजा हूं, तुम्हारे उपदेश की जरूरत ही नहीं।
जैसे सिद्ध भगवान जो पूर्ण अपने आप में समर्थ हैं, उनको उपदेश की जरूरत नहीं, इसी प्रकार एक जो गरीब है, दुखी है, वो नशे में है, वो कहता है काय के लिए उपदेश दे रहे हो? बोले तू अमीर बन जा। बोले मैं अमीर का आनंद ले रहा हूं। वो तो एक उदाहरण दिया। ऐसे ही अपन एक कला सीख ले, अपने जीवन की कला, आनंद की कला। शराबी को कला आ गई, वो 5-6 घंटे बिल्कुल बादशाह बना रहता है और भूखा पड़ा है। भीख मांगने गया था, भीख भी नहीं मिली, 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन जब तक नशा है तब तक वो बादशाह का आनंद ले रहा है। आनंद बिल्कुल वही आनंद आता है जो राजा को आता है, किंचित मात्र भी अंतर नहीं है दोनों। वो तो गद्दी पे बैठ के रहता है, तो नाली में पड़े पड़े कहता है मजा आ रहा है। वो तो अमृत पीता है, लस्सी पीता है। कौन? वो राजा। तब वो कहता मजा आ गया, आज रसना मिल गई, पानक मिल गया, अमृत मिल गया। वो तो कहता है कि नाली में पड़ा है। पद्मनंदी कार कहते हैं पूज्यवर पद्मनंदी महाराज कि वो देखो शराब पीने वाला कुत्ते का मूत्र पी रहा है और कहता है मधुरम मधुरम। उसको वो ही आनंद आ रहा है जो एक राजा को रसना पीने में आ रहा है, पानक पीने में आ रहा है। कोई भी आनंद में अंतर नहीं, किंचित मात्र भी अंतर नहीं समझना। दोनों की अनुभूतियां एक है। बताओ कैसी है शराब? कुत्ते के मूत्र को भी क्या बना दिया? रसना का स्वाद दे दिया। शराब का गुण देखना, शराब का गुण देखो कितना बड़ा है कि कुत्ते के मूत्र को भी रसना बना दिया, ठंडाई बना दी, मधुरम मधुरम मधुर बना दिया। गजब, बड़ा अतिशय है शराब, चमत्कार। आज तक दुनिया का कोई मंत्र मूत्र को मीठा पेय नहीं बना पाया। मुझे तो नहीं मिला मंत्र, आप लोगों को मिला हो तो कहीं बता दो। जिस मंत्र से बिल्कुल इतना कड़वा मीठा, जितना उसकी निंदा देखोगे, और लेकिन नहीं बना पाया कोई। आज तक स्वाद नहीं कह पाया को, मूत्र का स्वाद कभी कोई किसी ने भी अच्छा नहीं कहा। मुरारी देसाई से पूछ लेना, उनसे भी वो स्वयं मूत्र भी, स्वयं मूत्र हो चाहे पर मूत्र हो, मूत्र कभी मधुर, और ना कोई मंत्र है कि उसको मधुर किया जा सके। लेकिन एक शराब एक ऐसी चीज है जो पी लेता है। कुत्ते का मूत्र मधुर होता है कि नहीं होता, अपन को आम से मतलब कि गुठली से? स्वाद किसका आ रहा है? मधुर बनेगा। क्या चमत्कार! देखो शराब का गुण देखो, उसको गंदी चीज भी मधुर लग रही है। होता ही ऐसा। सांप जब काट लेता है, सांप डसे जब जानियो सुख से नीम चबाए। नीम चबाता है, मीठी लगती है उसको। तुम कह रहे सांप के जहर में कोई गुण नहीं है। आज तक तुम एक मुहावरा झूठा कर देता है सांप, जो कहते हैं नीम न मीठी हो चाय खाओ गुड़ घी से। नीम मीठी नहीं हो सकती। सांप कहता है कि मैं काट लूं थोड़ा। तुम कह रहे नीम कभी मीठी नहीं होती। मेरे पास एक दवाई है जिसमें तुम्हें मीठी लगेगी, मेरा जहर। मैं तुम्हें काटूंगा, जहर तुम्हें चढ़ेगा, गारंटी है नीम तुम्हें कड़वी नहीं लगेगी। ये चमत्कार कम है क्या? नीम का मीठा स्वाद देता है सांप का जहर, मूत्र का कड़वा स्वाद को मीठा कर देता है शराब का नशा। तो क्या ये नशे सांपों के पास ही है ये कला? क्या ऐसी कला शराब के लिए है? क्या इस चमत्कार करने के लिए हम इतने नीचे उतरना पड़ेगा? शराब पीना पड़ेगी? क्या इतने नीचे उतरना पड़ेगा कि सांप से कटवाना पड़ेगा तब हमें नीम मीठी लगेगी? नहीं। जिनवाणी के पास भी एक नशा है, जिनवाणी के पास भी एक औषधि है, जिसको यदि तुम खा लोगे तो तुम गरीबी में भी अमीरी का आनंद ले लोगे।
तुम सूखी रोटी में भी सटरस भोजनों का स्वाद ले लोगे, वह है तुम्हारे पास संतोष धन। इतना संतोष, कल की भी फिक्र नहीं, मस्त बादशाह। धर्मराज के जीवन की घटना आती है। उन्होंने कोई कार्यक्रम किया, वैष्णव दर्शन का, तो कार्यक्रम के बाद, कथा के बाद ब्राह्मणों को भोजन देना पड़ता है। तो दशरथ ने, धर्मराज ने कहा सब ब्राह्मणों को जीमने बुलाया जाए। एक ब्राह्मण था, वो किसी के यहाँ जीमने नहीं जाता था। तो राजा ने कहा कि यदि ब्राह्मण खाली रह गया तो कथा दोष बनेगा, जाओ उसको वहीं देके आओ। उसके पास सीधा लेके गए, उसने नहीं लिया। ब्राह्मण यदि सीधा नहीं लेता है तो उनको अशुभ मानते। धर्मराज खुद चले गए। देखना, एक संतोष ने जिस राजा के दरवाजे दुनिया जाती है, वो राजा उसके दरवाजे आ गया। धर्मराज पहुंच गए, हे ब्रह्म देवता, मेरा ये स्वीकार करो। बोले साहब नहीं। बोले क्यों? बोले आज का मेरे पास आ चुका है। अरे राजा साहब सामने खड़े हैं, हस्तिनापुर नरेश सामने खड़े हैं, चक्रवर्ती जैसा शक्तिशाली व्यक्ति सामने खड़ा है। वो कह रहा है ले लीजिए, नकार दिया। बोलो इन दोनों में बादशाह कौन है? राजा गिड़गिड़ा रहा है, राजा याचना है, राजा दरवाजे पे खड़ा है, यह बादशाह है। बोलो शराबी को जब ऐसा हुआ, हमारा एक संतोष धर्म जिसने धारण कर लिया, बादशाह भी दरवाजे आ गया और बादशाह से भी बड़ा आनंद ले रहा है। मन में भी भाव नहीं, विकल्प नहीं। बिना बादशाह के बादशाह, बिना अमीरी की अमीरी का आनंद, बिना अमीरी का अमीरी का आनंद, बिना सुख का आनंद। दुख में पड़ा है, सुख का आनंद ले रहा है। बहुत गजब है जैन दर्शन की जो ऋचाएं हैं, जो अर्थ है। क्योंकि वो जानती है जैन दर्शन कि सब तीर्थंकर नहीं बन पाएंगे, सब चक्रवर्ती नहीं बन पाएंगे। इतना पुण्य बहुत कम कमा पाएंगे जिनके जीवन में कभी कोई कमी ना रहे। राजा कितने बन पाएंगे? एक ही तो राजा बनेगा, एक ही राजा बनेगा, लेकिन राजा का आनंद सबको आना चाहिए। जैन दर्शन का प्रयास है। तीर्थंकर तो एक ही बनेगा, आत्मा का आनंद सबको आना चाहिए। राजा एक बनेगा, लेकिन सारे लोग राजा बने का आनंद ले में। जो पूछे, बोले क्या बात है? बोले राजा बने का आनंद आ रहा है। राजा हो क्या? नहीं, राजा नहीं हो। इसका नाम है धर्मात्मा, इसका नाम है साधना, इसका नाम है तपस्या। वो तो तपस्या का फल है राजा। और राजा बनने की औकात अपन में है नहीं, लेकिन राजा का आनंद लो महानुभाव, धर्मात्मा का आनंद लो। ऐसे नशा चढ़ जाए, ऐसा संताय, कोई अभाव की चिंता नहीं, मुझे मोक्ष की भी चिंता नहीं, अनंत की भी चिंता नहीं, केवल ज्ञान की चिंता नहीं। मैं जो हूं उसमें मैं लीन हूं। मेरे पास जो है उसमें मैं बहुत आनंद में हूं। शास्त्र कहते हैं तुम यही आनंद में लेके बताओ कैसा आनंद आता है। बोले सिद्धों के समान। बस जिसको गृहस्थ अवस्था में बैठकर, मुनिराज की अवस्था में बैठकर, संसार में बैठ करके सिद्धों की आनंद की अनुभूति हो जाए, समझ लेना भी सिद्ध बनने वाला है। अनुभूति करो। जब एक नशे ने कड़वा को मीठा कर दिया, तो क्या हम अपनी दुखी जिंदगी को सुखी नहीं कर सकते? क्या धर्म में कोई इतना चमत्कार नहीं है? एक नशा में, एक सांप के जहर में इतना चमत्कार, कड़वी नीम खाते हुए भी मीठे का आनंद आ रहा है। तो क्या धर्म में हमारा कोई चमत्कार नहीं है कि हम दुख के बीच में सुख का आनंद ले लें? आग में जल रहे हैं और आनंद का अनुभव ले रहे हैं। सियालनी खा रही है और आनंद टपक रहा है। शेरनी मांस लौंच के खा रही है और आत्मा में कौन सा आनंद आ रहा है? कल्पना करो महानुभाव, मांस लौंच लौंच के खा रही है सियालनी, और उस समय मुनिराज का आनंद क्या कहा?
सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह अहम इंद्र के नाही को। मुझे बात कभी समझ में नहीं आती थी। मैं कहता कि हो ही नहीं सकता, सियार नहीं खा रही है और कह रहे परम सुखी है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे तो मच्छर ही खाते प्राण निकलते। मच्छर खा जाए तो सामायिक बिगड़ जाए, वे कैसे कह नहीं। लेकिन ये इस बात को पुष्टि किसने की? इस बात का हमें अकल कहां से? शास्त्रों में पढ़ के नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसे कैसे संभव होता, क्या होता होगा। पूरा मांस लौच लिया और कह रहे परमानंद में लीन है, आनंद का झरना फूट रहा है, ऐसा फूट रहा है। मैं अश्रद्धान तो करता नहीं हूं, लेकिन समझ में नहीं आए तो स्वीकार भी। और संधान तो इसलिए नहीं करता कि मुझे भगवान पर विश्वास है कि मेरा जनेन देव कभी अन्यथावादी नहीं है। लेकिन बुद्धू हूं ना, बुद्धिहीन हूं ना, समझ में नहीं आती है। इसलिए ये बात मुझे समझ में आई, उस शराबी ने समझाई कि मैं शराब इसलिए पीता हूं गम मिटाने के लिए। उस समय मेरे लिए कुछ भी कोई फिक्र नहीं था। ये ज्ञान हुआ सर्प के जहर की। जब ये कहानी युक्ति पड़ी कि सांप काट लेता है तो नीम भी मीठी लगती है, मन की ओहो, इन पापियों के पास इतना बड़ा गुण है तो क्या धर्म में ऐसा गुण नहीं है कि इधर श्यालनी लौच लौच के खा रही है और उस समय आत्मा में वो आनंद का झरना फूट रहा है जो इंद्र नाग नरेंद्र व अहम इंद्र के ना ही कहो, उनके भी नहीं है। अब समझ में आ गई। लेकिन कहां से समझ में आई? उस शराबी से, कि जब शराबी में इतना चमत्कार है तो धर्म में तो कुछ होना ही चाहिए। अब तो समझ में पूरा आ गया, अब तो कोई विकल्प नहीं। अब तो ये बात आने लगी। इसलिए महावीर ने अपने मुनि को जितने सुख के साधन थे, साता वेदनी कर्म के उदय के जितने साधन थे सब अलग करा दिए, जितने जितने। और जो जो असाता वेदनी की उदीर्णा कराने में है वे सब ला दिए। एक भी 28 मूल गुणों में कोई भी मूल गुण नहीं है जो साता का उदीर्णा कराता। सारे मूल गुण असाता की उदीर्णा कराते, सारे मूल गुण। जितनी मुनिवर की चर्या है सब तलवार पे चलाते, फूलों पे कभी नहीं चलाए। महावीर स्वामी और अपने चेले को फूल पे चढ़ा दे, अरे राम 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 राम, फूल तो दिए ही नहीं, छूने ही नहीं दिए। चलो तो तलवार की धार पर चलो। किसी शास्त्र में तुमने पढ़ा कि मुनि व्रत पालन करना फूलों पे चलना है? ये पढ़ा है कि फूल मुनि व्रत पालन करना तलवार की धार है, कांटों का है। क्यों किया महावीर ने ऐसा? महावीर यही तो कहते थे, देख तू भगवान कब बनेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा मन है तू मेरी शरण में आया है तो भगवान बनने का आनंद तुझे आ जाए। भगवान तो मैं बना नहीं पाऊंगा, और भगवान तू बनेगा कि नहीं बनेगा, कब बनेगा पता नहीं, लेकिन तू मेरी शरण में आया है तो एक प्रसाद पा जा, मेरे चरणों में आते ही तुझे भगवान का आनंद आ जाए, अनुभूति हो जाए। होती है, हो रही है, होना ही चाहिए। ये यदि आपके जीवन में आ गया तो तुम ऐसे करोगे, अमीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ गमा बैठे। सब कुछ गमा कर फिर भी फक्कड़ है। जितने आयार होते हैं, जितने साधु होते हैं, ये सब फक्कड़ होते हैं। इनको हार मिल जाए तो ठीक, नहीं मिलता है तो भी मुस्कुराते रहते। तलवार ले दो तो भी मुस्कुरा रहे, अर्घ्य चढ़ा दो तो भी मुस्कुरा रहे। अच्छे बुरे सब उनके पास चलता रहे, कुछ नहीं, वे सदा एक से ही रहते, सदा एक से रहते। कैसे? दुख तो दिख रहा है। साधु की चर्या को देखकर लोग रो पड़ते हैं। केस लॉन्च को देखते हुए लोग, अच्छे अच्छे लोग रो पड़ते हैं। साधु जब केस लॉन्च उखाड़ता है और जब कट की आवाज आती है, उधर तुम्हारी आंखों से झरना झर जाता है। और उसी समय साधु की स्थिति क्या है, आपकी स्थिति क्या है? ग्रस्तों से पूछता हूं,
साधु जब केस लॉन्च कर रहा हो उस समय आपकी स्थिति क्या होती है? महाराज कई बार तो दया आती है, महावीर मिलते तो हम तो कहते भगवान मैं काटे देता हूं कैच। और उस समय साधु का आनंद परमानंद होता है। ठंड जब लगती है देख करके चेलना तक शरणिक पुराण के अंदर आया कि महारानी चेलना कहीं से पर्यटन करके या समोसन से लौट रहे थे, कहीं से भी रास्ते में एक मुनिराज ध्यान में रात में बैठे थे नदी किनारे, और घर में आए तो राजा और रानी थे, वो तो एयर कंडीशन था, एक हाथ बाहर निकल गया रजाई से तो वो हाथ ठंडा हो गया। ठंडा होते ही उसने कहा, क्या कह दिया कि जब इस बंद मकान में रजाई के अंदर इतने से हाथ निकल कर ठंडा हो गया, उनका क्या हो रहा होगा। आगे की कहानी नहीं कह रहा हूं, उनका क्या हो रहा होगा। यानी कांप गया श्रावक। ऐसी आप लोग सुबह उठकर कहते हो, कई श्रावक जो मुनि भक्त होते ना, उनको जब रात में ठंड लगती है, नींद नहीं आती है, तो महाराज को याद, हमारे महाराज का क्या हो रहा होगा, महाराज का क्या हो रहा होगा, महाराज का क्या हो रहा। हम जब चूरू में थे तब लोग पेपरों में पढ़ते थे -2, -1, -0, तो लोग कुछ नहीं पूछते, ये बताओ महाराज जी कैसे हैं। बोले भैया महाराज जी ठीक है। नहीं नहीं, वहां चूरू में पेपर में आया है कि इतना टेम्परेचर है, महाराज ठीक तो है ना। अरे मैं मजे में हूं, वे कांप रहे हैं। साधु की चर्या देखो, तुम्हें रुला देती है। सारे असाता वेदनी कर्म का उदय है, पूरी चर्या। पूरी चर्या, महावीर की चर्या से कभी साता की उम्मीद मत करना। जितने जितने तुम महावीर के निकट जाओगे, जितने जितने महावीर की आज्ञा मानोगे, उतने ही तुम्हारे असाता कर्म का उदीर्णा होगी। चर्या ही ऐसी बनाई। और कहा फिर तुम्हें किसी प्रकार की साता का उदय नहीं दिया जाएगा, लेकिन तुम चेहरे पर वही आनंद दिखाओ जो साता वेदनी कर्म के उदय में संसारी व्यक्ति को आता है। तुम्हें उपवास के दिन वही तेज लाना है चेहरे पर जो लोग खाने के बाद लाते हैं। खाने के बाद वही उत्साह, वही जोश, वही परिणति लाओ जो लोग खाने के बाद लाते हैं। वही चीज करना है, वही आनंद दिखाना है। अब जितना हम इस असाता वेदनी कर्म के उदय में साता का आनंद दिखा देंगे, अनुभव करेंगे, उतनी ही बड़ी हमारी साधना और तपस्या मानी जाएगी। चमत्कार क्या है? यही चमत्कार दिखाओ। शराबी ने चमत्कार दिखा दिया, अब तुम दिखाओ चमत्कार कि देखो मेरे पास कोई सुख के साधन नहीं है, और देखो मेरा चेहरा, देखो मेरी आंखें, देखो कोई सुख नहीं, चारों तरफ असाता असाता भरी है, चारों तरफ दुखी दुख भरे हैं। देख लीजिए मेरे आनंद का झरना फूट रहा है। इस दशा को तुम प्राप्त हो सकते हो क्या? हम कभी कभी हैकड़ी तो करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। हैकड़ी तो करता हूं, हाँ मैं भी कोई भी प्रकार का, मैं बिल्कुल खुशी हूं, लेकिन वो मच्छर, देखो मैं बताऊं, मैं अपनी पोल पट्टी खुद ही खोले देता हूं। दुख के दिनों में सुख की अनुभूति, दुख के दिनों में सुख की अनुभूति प्रयास करता हूं। कई बार तो हैकड़ी देखता हूं कौन क्या करता है, मैं दुख के दिनों में तो मच्छर आगे बढ़ जाता है, तो कितनी काट ले मैं नहीं उड़ाऊंगा तुझे, मुझे सुख की अनुभूति हो रही। दंस मसय परिसय छिद्र हुआ, भिज्जत हुआ, निज्जत हुआ, अजाद विफलम जम्मा, वो काट रहा है जोर से। अब मेरा चेहरा देखना थोड़ा सा, अभी उड़ के आया था, तब तू कुछ भी कर ले, मैं मुनि हूं, मैं सुख का अनुभव करूंगा, चमत्कारी मुनि हूं, चमत्कारी, अतिशयकारी। और कोई का टाइटल दे दो एक आध, अतिशयकारी, चमत्कारी, बहुत बहुत बड़े महाराज हूं मैं, कोई छोटा मोटा थोड़ी हूं। और सब दे दो, जितनी दुनिया की उपाधि में सब दे दो, सब मैं हूं।
हूं, मानता हूं कई बार, मेरे से बड़ा, मेरे से शक्तिमान, मेरे से बड़ा कौन है? तू क्या बिगाड़ लेगा मच्छर? तो मैं समय सार पड़े बैठा हूं, रटा है मैंने समय, ध्यान रखना। पूरी 450 गाथाएं कंठस्थ की हैं। जिसको समय सार याद आता हो उसका मच्छर क्या बिगाड़ पाएगा? अरे भैया बताओ। मैंने वो गाथा भी पढ़ी है, छिज्जदुआ भिज्जदुआ है जादू विपल्यम जम्मा तम्मा गच्छति तहा भी न परिग्रो मज्जे। मच्छर कहता अच्छा समय सार पड़ेगा, हाँ कर ले। तो क्या करता है? वो आता है भिनभिनाता, हम कुछ नहीं होता, हाँ कर ले, बैठ जाता है, फिर थोड़े से डंक मारता है, कुछ नहीं तू काट ले, कितना काटना, फिर वो जोर से काटता है। अब हमारा मैं तुझे से डरूंगा नहीं। अब देख लो मेरा ऐंठना क्या बता रहा है, मैं तेरे से डरूंगा नहीं, मैं तुझे हटाऊंगा नहीं, मैं मुनि हूं। मैं दिखाना चाहता हूं अपनी आत्मा को कि मैं मुनि हूं, मच्छर से नरसिंह हूं। नरसिंह क्या है? कह रहे और उपाधि है। मैं मच्छर से डरता हूं? नहीं डरता। लेकिन ये खिंचना क्या बता रहा है? मैं डरूंगा नहीं तेरे से, ध्यान रखना तू कितने काट रहे। वो कहता अच्छा, और वो वहां से उड़ के आया और सीधा नाक में घुसने लगा, और नाक में घुसते गया समय सार एक तरफ। क्या हो गया? फैल हो गया। ये मेरी कहानी है कि अपन सबकी कहानी है? मैं तो अपनी बता दी, तुम्हारी तुम हो सकता है तुम लोग हमसे भी बहुत आगे के आदमी नहीं हो सकता है। भगाने के बाद मच्छर हंसता हुआ जाता, बाबा जी कहाँ गया समय सार, कहाँ गई वो छिज्जदुआ भिज्जदुआ गाथा? अभी तो मैं नाक में घुसा ही नहीं था, घुसने ही वाला था। डर गया, भय खा गया, फैल हो गया, चमत्कार नहीं दिखा पाया, अतिशय नहीं दिखा पाया। दिखाना है, एक क्षण के लिए है, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। अपन को मच्छर तक, यहां तक तो हेकड़ी की कि नहीं हटाऊंगा मैं तुझे, लेकिन वो नाक में घुसने लगा। तब मुझे लगा हम इतनी हेकड़ी कर सकते हैं तो जरूर सुकौशल महाराज ने इतनी साधना कर ली होगी, नाक में घुसने के बाद भी उन्होंने हटाया नहीं होगा, ये तो अंदाज लग गया। लेकिन मैं तो अभी फैल हूं, मैं तो अभाव में सद्भाव का आनंद नहीं ले पा रहा हूं, दुखों में सुख का झरना नहीं फूट रहा है। और जैन दर्शन यही चाहता है, मैं सबको सुखी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं सबको सुखी देखना चाहता हूं। जैन धर्म का सूत्र समझना, महावीर का सूत्र समझना। महावीर कहते हैं मैं सबको सुखी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं सबको सुखी देखना चाहता हूं। सुखी तो नहीं कर पाऊंगा, मैं सबको भगवान नहीं बना पाऊंगा, लेकिन सबको भगवान का आनंद। मेरे चरणों में आते ही मैं तुम्हें भगवान बना दूं, ये मेरी कुवत नहीं है, लेकिन मेरी तमन्ना है जो मेरे चरणों में आ जाए उसे भगवान बनने का आनंद आ जाए, आनंद आ जाए। सुखी बनाऊंगा, बना नहीं पाऊंगा, और सुखी देखना चाहते हैं भगवान महावीर। ये उनकी भावना ठीक है गलत है? यदि आपके वो गलत है तो फिर वो शराबी ठीक है, वो सांप ठीक है। कम से कम उसके पास एक चमत्कार तो है कि कड़वी नीम को भी उसने मीठा का आनंद दिला दिया। कड़वी नीम को मीठे का आनंद दिला दिया। तुम्हारा धर्म काहे का है? दुख में, दुख को तुम्हें सुख का आनंद नहीं दिला पाया। सांप कहता मेरे या जहर में अंतर है, देखो मैंने जिसको काट दिया वो नीम कितना आनंद, मीठे का आनंद ले रहा है। शराब कहती है मैंने देखो मूत्र को भी मधुर कर दिया, वो भी कुत्ते के मूत्र को मधुर कर दिया, ये मेरे में गुण है। आपके धर्म में क्या चमत्कार है? क्या दुख को सुख में बदल सकते हैं? क्या जीवन की कड़वाहट को मिठाई में बदल सकते हैं? क्या अभाव में सद्भाव को बदल सकते हैं? शराब से डिफीट मत खा जाना। एक शराबी तुम्हें 2 मिनट में चुप कर देगा। क्या तुम्हारे धर्म में इतनी ताकत है? मेरे गम को भुला दे, मेरे दुख को भुला दे, मेरी परेशानियों को भुला दे और मुझे वात्सल्य पने का आनंद ला दे। है क्या तुम्हारे धर्म में चमत्कार? ये चमत्कार शराब में है। शराबी को आपका क्या जवाब है? शराबी ने तो बता दिया आपने,
और शराबी ने तुम्हें भी चुनौती दी, मैं शराब छोड़ने को तैयार हूं महाराज, लेकिन पहले तुम मेरा इलाज करो। मैं दुखी हूं और सुख का आनंद, मेरे पास मीठी चीज नहीं है खाने को, मेरे घर में कड़वे नीम ही नीम लगे, यही पत्ते मुझे खाना है। तो सांप ने मुझे, जहर ने मुझे ये ताकत दे दी कि ठीक है तू मेरा पान कर ले, सब मीठे लगेंगे तुझे खाने में। हमारे पास मीठे पत्ते है ही नहीं। क्या आपके पास, धर्म के पास ऐसी कोई शक्ति है जो नीम के पत्तों को मीठा कर सके, जो दुखों को सुख में बदल सके, अभाव को सद्भाव में बदल सके? आपका जवाब क्या है? कोई जवाब नहीं है। तो आपको वो कहेगा आप भी आ जाइए, हमारी तो छुड़ाओ मत, आप भी थोड़ा पीने लग जाइए, वहां से छोड़ के आ जाओ बाबा जी, काय को पड़े वहां चमत्कार। अब अपन को बहुत बड़ी चुनौती दे दी, दिखाओ उसको क्या बात करता है। मेरे धर्म में वो अतिशय है कि चारों तरफ से दुख है, चारों तरफ से आग लगी है, श्यालिनी खा रही है, फिर भी साक्षात परमानंद का झरना फूट रहा है, जो इंद्र नाग नरेंद्र के ना ही कहो। बस ये सिद्ध अपन को करना है तो अपन धर्मात्मा की कोटि में आ जाएंगे। वस्तुएं पाके नहीं, सब वस्तुएं मिल जाए महाराज, ये दिला दो, 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 मुझे चक्रवर्ती बना दो तो महाराज मैं सुखी हो जाऊंगा। वो तो मैंने पहले ही कह दिया, वो तो ना मैं दे पाऊंगा और तुम ले भी नहीं पाओगे, तुम्हारी किस्मत नहीं है। मैं दे भी दूंगा, सोने की मोहर तो वो अंगारे बन जाएगी। दोनों तरफ से सोचना महानुभाव। एक तो मैं दे नहीं पाऊंगा, महावीर ने स्पष्ट बना दिया, मैं किसी को संसार की हर वस्तु, मैं मोक्ष ही नहीं दे सकता, मोक्ष तुझे प्राप्त करना है। और मान लो कुछित कजादत कोई दे भी देगा, कोई बड़ा आदमी दे भी देगा तो लेना मत। कल बहुत बड़ी बात की थी, कल शाम को प्रश्न आया और ये जिंदगी में हिला दिया कल के प्रवचन ने। बड़ा आदमी कभी देवे भी तो लेना मत, क्योंकि जो वस्तु वो दे रहा है उसके पास पुण्य से आई है, तू पुण्यहीन है, तुम्हें लगेगा कि सोने का बिस्कुट है और हाथ पर रखेगा तो हाथ और जल जाएगा। इसलिए मैंने कहा था बड़े आदमी से कोई चीज मत लेना, हाथ जल जाएगा। वो सोने की मोहर ने क्या कर दिया, सोने की मोहर तो आई नहीं और हाथ जो साबुत था वो भी जल गया, वो भी जल गया। अब साबुत हाथ था कम से कम, वो जल गया। जब जब तुम बड़े आदमियों से कोई चीज लोगे तुम्हारा हाथ जलेगा, तुम्हारी जिंदगी जलेगी, तुम परेशानी में पड़ोगे, चाहे भगवान भी क्यों ना हो। इसलिए मैं बार बार, लोग कहते हैं महाराज आप ऐसा क्यों कहते हैं, हमें तो चाहिए। नहीं चाहिए, बड़े आदमियों से वस्तु नहीं चाहिए, बड़ों के बाद जो वस्तु है उनके पुण्य से है और हम पुण्यहीन हैं। चक्रवर्ती को लड्डू मिल रहा है, वो लड्डू पावरफुल, इतना शक्तिमान, वो दे भी देगा तो लेना मत, हाथ जोड़ो। चक्रवर्ती का ले ले, मैं दे रहा हूं, ले मत लेना। जैसे पेट में जाएगा सारी आंतें फट जाएंगी, मर वर जाओगे, सूखी रोटी खाने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए कह रहा हूं बड़े आदमी की थाली का भोजन नहीं लेना। बड़े आदमी का लड्डू अपन को नहीं पचेगा, बड़े आदमी का सोने का बिस्कुट अपन को नहीं पचेगा, क्योंकि हमारी किस्मत में पुण्यहीन है। इसलिए ये फैसला करते जाना, ये बहुत बड़े फैसले हैं जिंदगी के, हमें नहीं चाहिए, हम देंगे नहीं, तुम्हें चाहिए नहीं। और बस एक गुण सीख लो अपने परमानंद का, बिल्कुल महर मान लो, अभावों को जिंदगी का आनंद मान लो और दिखा दो दुनिया को मैं वो धर्मात्मा हूं जिन्हें दुनिया को चारों तरफ से दुखी दुख नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर अमृत का झरना फूट रहा है। धर्मात्मा को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको, सरगम लहर आएंगे। अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ,
अपनी जिंदगी ऐसी जो अपन को देखे दुखी हो जाए। क्या ये जिंदगी है? क्या ये जिंदगी है? क्या ये जिंदगी है? क्या ये कोई हमारे आचार्य श्री का कोई भोजन देखता है ना, तो ये कोई आहार है क्या? अरे राम 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 राम। ऐसा गरीब का भी नहीं। अपने दिगंबर साधु को देखते हैं ना, तो बड़े लोग कहते हैं अरे इतने कष्ट। कई लोग कहते हैं नहीं, महावीर ने बहुत अत्याचार किया, इतना कठिन, इतना कठोर, कोई कपड़ा नहीं, ठंड में, गर्मी में, बरसात में अंतराय आते हैं तब अजय लोग कहते क्या है ये अवसादवादी। रामधारी से दिनकर तक कह गए कि अवसादवादी धर्म है, दया नाम की चीज नहीं, इतना कठोर। ये सब दुनिया को दिख रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या फूटना चाहिए? तुम बन जाओ सूर्य। सूर्य बाहर जितना तपता है अंदर उतना ही ठंडा होता है। बाहर से इतना तपता है, कितना तपता अपन को मालूम, अंदर से भी इतना ही तप रहा है क्या? अंदर बिल्कुल ठंडा है, एयर कंडीशन है। ऐसे ही साधु को बाहर से तपे, खूब जम के तपे, दुनिया देख कर दंग रह जाए, और अंदर देखे तो आनंद का झरना फूट रहा है। ये हम धर्मात्मा की निशानी होना चाहिए। धर्मात्मा के अंदर की नियत नहीं बदले। धर्मात्मा कभी नहीं कह सकता कि मैं दुखी हूं। नरकों में भी जाकर के कहा यदि सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं नरकों में जाने को तैयार हूं। वहां पूछा गया बिना सम्यक दर्शन के मुझे नौवें ग्रेव का सुख नहीं चाहिए, और सम्यक दर्शन के साथ मुझे नरक में भी वास होवे तो मिले। यानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा क्या कह रहा है, नरकों के कष्ट भी हमारे लिए कुछ नहीं है, जो हमें सम्यक दर्शन का आनंद। लो थोड़ा धर्म का आनंद दो। इसलिए महावीर ने अपने धर्मात्मा के लिए चारों तरफ से कांटे बिछा दिए। चल इनके ऊपर। ध्यान रखना, लोगों को ऐसे लगना चाहिए जैसे तू फूलों पे चल रहा है। देख क्या रहे हैं वो? कांटे। और चेहरे पर नजर क्या आना चाहिए? जैसे फूलों पे चल रहा हो। हर धर्मात्मा के लिए निर्देश है, आदेश है, उपदेश है। यदि तुम धर्मात्मा हो तो तुम हर दुख की घड़ी में मुस्कुरा के दिखाओ, आनंद का झरना फूट के दिखाओ। और ऐसा झरना कि जो देवता भी कहे, दुनिया कहे इन जैसे कोई दुखी नहीं, और अवध ज्ञानी देवता कहे इन जैसा संसार में कोई सुखी नहीं, सुखी नहीं। ये तपस्या, ये साधना यदि हम कर सकते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है महानुभाव, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये होना कठिन है। अब मैं दूसरे कल की बात पे आ रहा हूं। महाराज जी देखो, ऐसा नहीं हो पाएगा। प्राप्त मैं कर नहीं पाऊंगा और दुख के दिनों में मैं हंस नहीं पाऊंगा। सुख के साधन मेरी किस्मत में नहीं है, और दुख के दिनों में हंसने की मेरी साधना नहीं है। अब तुम्हारा देखना कितना भयंकर प्रश्न है। मैंने जवाब दिया, या तो सुख के सारे साधन प्राप्त करो पुण्य कमा के, और या फिर मन चंगा कर लो। मन चंगा तो कर दो। तुमने नकार दिया। महाराज मैं पूरे सुख के साधन नहीं जुटा पाऊंगा, पुण्यहीन हूं, शक्तिहीन हूं, मैं पूरे शब्द नहीं। और दुख के दिनों में मैं हंस नहीं सकता, ये मेरी साधना नहीं है। अब इसके अलावा उपाय बताओ। मैं क्या उपाय बताऊं? मैं क्या उपाय बताऊं? तुमने दोनों तरफ से बांध दिया। मैं सुखी बन नहीं पाऊंगा, दुख के दिनों में मुस्कुरा नहीं पाऊंगा। आप कोई रास्ता बताओ। बिल में मैं रह नहीं पाऊंगा, मुझे घुटन हो रही है। अभाव में जी नहीं पाऊंगा, और सद्भाव मेरी किस्मत में है नहीं। तो कल जो मैंने कहा था, बिल के बाहर निकलने के पहले पूछो, सोचो, क्या तुम्हारा पुण्यहीन से दोस्ती है? पुण्यवान से नहीं, भगवान से नहीं, गुरु से नहीं, नमोकार मन से नहीं। ये सब बचाने वाले नहीं है तुम्हें। ये बड़े आदमी हैं। इसकी व्याख्या मैंने कल की थी। बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी पे कभी भरोसा मत करना महानुभाव। उनके भरोसे कभी मत आना। उनसे हमें क्या मिलेगा वो हम बाद में बताएंगे। बड़े लोग किस लिए हैं हम बाद में बताएंगे।
पहले तो अभी देखो, उनसे 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 तुम याचना नहीं करना। हमारे पास महाराज जी, मैं बोल कभी बिल से बाहर निकल मत आना महाराज के भरोसे। हाँ, मैंने कल यशोधर महाराज का दे दिया था, उनके शिष्य को सेल नहीं खाती रही, गुरु महाराज देखते रहे, कुछ नहीं करेंगे ये, क्योंकि बड़े आदमी हैं, क्योंकि वे गुरु हैं। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा भारी। गुरु से कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाले। उनके भरोसे बिल से बाहर मत निकलना। शेर सामने खड़ा है और तुम चूहे हो, और बड़े आदमी के भरोसे निकलना मत। कितने बड़े आदमियों के भरोसे गए, चले गए। अब बिल से निकलने के बाद मैं कह रहा था, कोई पुण्यहीन से तुम्हारी दोस्ती है क्या? क्या पुण्यहीन से कभी तुमने मिलके चले हो क्या? पुण्यहीन पर कभी करुणा की है क्या? पारसनाथ भगवान को किसी पुण्यवान ने नहीं बचाया। पारसनाथ को किसी पुण्यवान ने नहीं बचाया, कोई सौधर्मंद ने नहीं बचाया, कोई दूसरे भगवान ने आके नहीं बचाया। पारसनाथ को कोई बचाया है तो पुण्यहीन ने बचाया है, एक छोटी जाति के देव ने बचाया। क्योंकि पूर्व भव में, आहा क्या बात मानवा, गजब जैन दर्शन, गजब गजब आनंद आता है। पारसनाथ जानते थे कि हमारी जिंदगी में कोई काम आएगा तो पुण्यहीन को पुण्यहीन से बना के चलो, पुण्यहीन से बना के चलो। जो तुमसे कमजोर हो, पुण्य हो, पुण्यहीन हो, उससे बना के चलो। पारसनाथ एक कला जानते थे। पूरी जिंदगी में किसी पारसनाथ ने, किसी तीर्थंकर ने किसी राजा को नहीं बचाया, युद्ध में जाकर किसी राजा को नहीं बताया, किसी बड़े आदमी को नहीं बचाया। पूरे शास्त्रों में बड़े आदमी को बचाने की कहानियां कम हैं। किसको बचाया? नाग नागिन, कुत्ते को। नाग नागिन को बचा रहे, बताओ, पुण्यहीन को बचा रहे। पारस जानते थे कि ये पुण्यहीन मेरे काम आएगा यदि मैं कभी बिल से बाहर आया, दुनिया में लिया। और देखो वही पुण्यहीन धरणन पद्मवती व्यंतर भवन जासी हैं, भवनत्रक हैं, बेईमानों की अपेक्षा तुच्छ जेब कहलाते हैं। हमारा मीत कौन है जो संकट में काम आ जाए? पारसनाथ के कौन काम आया? सौधर्मंद, वो काम आया जो सबसे हीन है, सबसे तुच्छ है, भवनत्रक दुर्देव माने जाते हैं, वे काम आ गए। पारसनाथ से कुछ सीखो महानुभाव, पारसनाथ की जिंदगी से सीखो। पारसनाथ एक नाग नागिन को बचाने कूद पड़े। वो तुच्छ जीवों को, जिनको काल है, दुनिया मारती है, जिनको देखते, उनको बचाने कूद पड़े। वो जानते थे यही काम आएगा। इसलिए महावीर ने अपने जितने भी भक्त हैं सबको कहा, उनको बचाओ जिनको दुनिया मारती है। इतने बड़े साधु को कहां झुका दिया? साधु से कह दिया तू भगवान को झुक या ना झुक, किसी राजा महाराजा को बचाना बचा, उनको जरूर बचाना जिनको दुनिया कुचल देती है। एक चींटी के लिए झुका दिया महावीर ने। जब महावीर नहीं जानते थे कि मेरा साधु कितना बड़ा है, जगत पूज्य है, साधु परमेष्टि है। इतनी बड़ी शक्ति को, इतनी बड़ी शक्ति को महावीर किसके सामने झुका रहे हैं? एक चींटी के सामने झुका रहे हैं। क्यों? क्यों? महावीर जानते थे ये चींटी पुण्यहीन है, साधु तुमसे यही काम आएगी। ये कीड़ा मुख पुण्यहीन है, यही काम आएगा। पारसनाथ जानते थे यही नाग नागिन मेरे काम आएंगे, पुण्यहीनों को बचाओ। इसलिए अपन एक नियम लेके चलते हैं आज, जो बिल से बाहर आना चाहते हैं, जो कभी पुण्यहीनों की तरफ देखो। आंखें सामने हैं और तुम्हारी आंखें, जो चलता है वो बड़ा आदमी चलता है। व्यक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? आगे देखता है। आंखें कहाँ हैं? आगे। और तुमसे आगे कौन चलता है? पुण्यहीन के पुण्यवान। आगे कौन चलता है? पुण्यवान। तो आंखें किसको देखती हैं? पुण्यवान को। बस यही हमारे सबसे बड़ी।
और पीछे पुण्यहीन चलता है और पीछे आंखें हैं नहीं। इसलिए जल्दी से मेरा कहना है, आगे देखना बंद करो और पीछे मुड़ के देखो, कहीं कोई मेरे पीछे आके गिर तो नहीं रहा है। आगे वाले के पीछे दौड़ने की अभ्यास में इतने मत मस्त हो जाओ कि पीछे सब छूट जाए और सब ढूंढते जाए। थोड़ा पीछे वाले को देखो, जो आंखों से आगे आगे देखता है वो आगे वाले को तो पानी पाता और पीछे उसके पास कोई बचता नहीं। वही दशा होती है, आधे इधर गए आधे इधर गए, शेष मेरे पीछे आओ। जब संकट आएगा तो पीछे कोई हो तब ना। आगे वाले को देखा था ना, हम उसके पीछे दौड़ गए और उसकी रफ्तार इतनी थी कि मैं उसको पा नहीं पाया और पीछे हमने देखा ही नहीं। इसलिए पीछे आंखें तो लगाई नहीं जा सकेंगी, अपन को पीछे मुड़ के देखना है। आंखें नीचे तो लगाई नहीं जाएंगी, आंखें झुका के देखना है। ये बताओ, आंखें ज्यादातर काम किसके आती है? पैरों के। पैरों में कांटा नहीं लग जाए, पैरों में जीभ नहीं कुछ, तो ये आंखें क्यों ना पैर में होना चाहिए। आंखें पैर में हो तो कितना अच्छा हो, सबसे ज्यादा तो वही है। वो तो नहीं होगा, आंखें पैर में नहीं होगी, आंखें तो यहीं रहेंगी। तो अब क्या करें? आंखों को झुका के चलो। आंखों को हम नहीं बदल सकते, आंखों को झुका सकते। नीचे देखो, आंखें सामने रहेंगी, मुड़ के देखो पीछे, ये तुम्हारे काम आएंगे। जो आंख झुका के तुम देखोगे, आंख उठा के जिनको देखोगे वे तुम्हारे काम नहीं आएंगे। आंख झुका के जिनको देखोगे वही तुम्हारे काम आएंगे। आंख उठा के किनको देखा जाता है? पुण्यवान को। दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोकनीयम, भगवान को देखा जाता है आंख उठा के, गुरु को देखा जाता है आंख उठा के। दुनिया की बड़ी आकर्षित वस्तु जो हमसे अधिक है उसको आंख उठा के देखा जाता है, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। जिन जिन को हम आंख उठा के देखते हैं, नहीं, महावीर ने हम मुनियों से कहा तुम्हें आंख उठा के नहीं देखना है, तुम्हें आंख झुका के देखना है। आंख खोलने में बड़े आदमी दिखेंगे और आंख झुकाने में कौन दिखेंगे? तुच्छ, पुण्यहीन, पुण्यहीन दिखेंगे। और जिन आंखों से पुण्यहीन दिखने लग जाते हैं उसी का नाम है ईर्ष्या समिति, उसी का नाम है महाव्रत, उसी का नाम है मुनि व्रत। जो आंख खुली आंख से देखता है वो मुनि नहीं है, जो झुकी हुई आंख से देखता है वो मुनि है। अब निर्णय करो बंधुओं, खुली आंख में हमें कौन दिखता है, आंख झुकाने पर कौन दिखता है? तुम किसको देखते हो? तुम्हारी आंख किसको देखती है? खुली आंख से जो दिखते हैं उनको तुम्हें देखना पसंद है या आंख झुकाने के बाद जो दिखता है उसे देखना पसंद है? फैसला कर लो, फैसला करो। महावीर ने प्रश्न दे दिया, तुम्हें वो देखना पसंद है जो मुझे खुली आंख से दिखता है या वो देखना पसंद है जो आंख झुकाने पर दिखता है? फैसला करो, सब लोग करो। हाँ, अंचल जी तुम भी करो। हाँ, ललितपुर के अध्यक्ष, आंख खुली आंख से देखना पसंद है कि आंख झुका के देखना पसंद है? हाँ, कहने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सारी दुनिया हुआ है देखना पसंद करती है जो खुली आंख से दिखता है। खुली आंख से देखने वाली वस्तु अच्छी होती है, कोई सुंदर वस्तु होती है उसे कोई झुका के, आंख झुका के नहीं देखता, आंख खोल के देखता है, आंख खोल के देखता है। आकर्षण है। भगवान को आंख झुका के नहीं देखता, खोल के देखता है। आज मैं वो प्रसंग कह रहा हूं क्योंकि तुम बिल से बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि तुम पुण्यहीन होकर पुण्यवानों के साथ बैठना चाहते हो, पुण्यहीन होकर के पुण्यवानों की बस्ती में आना चाहते हो, गरीब होकर अमीरों की बस्ती में आना चाहते हो। सावधान, इसलिए डर लग रहा है मुझे। चूहा बिल्ली की, चूहा बाहर निकलना चाहता है, बिल्ली ही नहीं शेर खड़ा है सामने, अब इसलिए डर लग रहा है मुझे। तुम बिल में थे तब तक डर नहीं लग रहा था, डर लग रहा है बिल्ली खड़ी, बिलाव खड़े, शेर खड़े और तुम बिल से बाहर निकलना चाहते हो। गरीब अमीरों की बस्ती में जाना चाहता है, पुण्यहीन पुण्यवानों के साथ बैठना चाहता है। बोलो संभावना क्या है, मिटने की या बनने की?
पुण्यहीन पुण्यवानों की बस्ती में जाएगा, वो भिखारी जैसा धक्का लगेगा। पुण्यहीनों के साथ बैठोगे, कुचल दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे। इसलिए मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं फैसला करा रहा हूं। तुम्हारी आंख की गंदी आदत है, जो खुली आंख से दिखे वह तुम्हें पसंद है, और मैं कहना मान जाओ, थोड़ा आंख झुका के देखना पसंद करो। आंख झुकाने के बाद जो दिखे वो तुम्हारे काम आएगा। आंख झुकाने पर दो चीजें दिखेंगी, नीचे तुच्छ जीव दिखेंगे, और या बीतरागी हो तो आत्मा दिखेगी। आंख खुलने पर परमात्मा दिखता है, और आंख झुकाने पर आत्मा दिखता है। आंख खुलने पर दुनिया के राग रंग दिखते हैं, और आंख झुकाने पर वो तुच्छ जीव दिखते हैं। महावीर ने कहा, साधु वह बन सकता है जिसको आंख झुकाने पर जो दिखता है उसको देखने में आनंद आने लग जाता है। और आंख खुली आंख से देखने वाले को आनंद आ रहा है, वो साधु नहीं, नीचे झुक गया। इसलिए साधु जब भी चलता है उसका मन नहीं करता कि मैं यहां वहां देखूं, करता है, करता है, बाजार में निकलता है, दुनिया में निकलता है। लेकिन महावीर ने कहा, देखो यहां वहां देखोगे डब चली आए, साधुता खत्म हो जाएगी। इसलिए नीचे देखो, नीचे देख के चलो। और जितना जितना साधु नीचे देखना शुरू कर देता है, उतने उतनी साधुता आती है। क्योंकि मेरे काम कौन आएगा? वो पुण्यहीन काम आएगा। धर्म को तो अपन देना सीखो, लेना नहीं। धर्म से जिन्होंने कुछ लिया हो तो देना सीखो। इसलिए अपन मंदिर में दान ही देते। आज एक बहुत बड़ी घटना होके आई, ललितपुर के गणमान्य लोग, समाज के लोग हैं, एक बहुत अच्छा आदर्श काम करके आए। तो बालकों ने ऐसा काम किया जो आज बहुत कठिन है। जब मैं ललितपुर में था उस समय भी मैंने उपदेश दिया था कि पहला एक नियम करो कि मुझे कभी ऐसे दिन नहीं आवे जिससे मुझे भगवान से कुछ मांगना पड़े। ऐसे दिन ना आवे जो मुझे गुरु से मांगना पड़े। ऐसे दिन ना आवे कि मुझे माँ बाप की संपत्ति पर आश्रित होना पड़े, बड़ों की चीज मुझे लेना पड़े। पहला निर्णय ये करो, बड़ों की चीज मुझे कुछ नहीं लेना पड़े, मंदिर से कोई चीज नहीं लेना पड़े। ये निर्णय होना चाहिए, ऐसी स्थितियां बनना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थितियां बनना बहुत कठिनतम कठिन है, लोगों के जीवन में आ जाता है। पहली बार तो मैं कहता हूं भीख मांग लेना, लेकिन कभी मंदिर की संपत्ति का उपयोग नहीं करना। बैठे रहो, अभी बैठे रहो, अभी टाइम है, अभी सुनो पहले जो सुना रहा हूं। भीख मांग लेना, लेकिन मंदिर से की रोटी मत खाना, मंदिर से आजीविका मत चलाना, मंदिर को अपनी जिंदगी में कभी उपभोग में मत लाना, मंदिर की कोई वस्तु नहीं लाना। मैं वही तो उपदेश दे रहा हूं, देव साध गुरु से अपन को कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं लेना। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, बस भगवान मेरे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, मैं भली भीख मांगू तो मांग लूं, ऐसा दिन नहीं आ जाए कि मुझे तेरे सामने भी भीख मांगना पड़े। बस एक ही याचना करना, बस भगवान मैं तेरे सामने भिखारी बन के नहीं आना चाहता, मुझे तेरी कोई वस्तु नहीं चाहिए। मेरे गुरु ने स्पष्ट कह दिया है, अपने से बड़ों से हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप पुण्यवान हो और हम पुण्यहीन हैं। हमें नहीं चाहिए आपका सोने का बिस्कुट, मेरे गुरु ने पहले ही बताया है हाथ जल जाएगा। पहले ही मना कर दो, भगवान है, पुण्यवान है, दयावान है, दीनानाथ है, तुम्हारी गरीबी देखकर सोने का बिस्कुट देगा, वो देगा, वो सोने का बिस्कुट बहुत उदार है। लेकिन तुम मत लेना, मत लेना महानुभाव। भगवान भी कहे, राजा भी कहे, देख मैं सोने का बिस्कुट दे रहा हूं, मुझे मालूम है सोने के बिस्कुट का परिणाम, मेरे गुरु ने पहले ही बता दिया, मेरा हाथ जल जाएगा, क्योंकि सोने का बिस्कुट पुण्यवान के लिए है, पुण्यहीन के लिए तो वो अंगारा है। इसलिए मैं सब भक्तों से कह रहा हूं,
धर्म की कमाई नहीं लेना, मंदिर से आजीविका नहीं चलाना। ये सोने का बिस्कुट दिख रहा है लेकिन तुम्हारे लिए अंगारा है, और कभी लेना पड़े तो अपना काम चलते ही तुरंत वो छोड़ देना। ललितपुर में मैंने कहा था, क्षेत्रपाल के चारों तरफ दुकानों पर लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं। चलो जब तक तो ठीक है, जब तक कमेटी की अनुमति है। क्षेत्रपाल के अभिनंदन भगवान की अनुमति है, उनको जरूरत नहीं थी, अब तो जरूरत है अभिनंदननाथ भगवान को। अब तो उन्होंने इतने पैर फैला लिए हैं, इतने बड़े पैर फैला लिए हैं कि उनकी दुकान ही खाली नहीं होना चाहिए, दूसरी की दुकानें भी दान में आना चाहिए, क्योंकि उनका व्यापार बढ़ गया। क्या बात हो गई, क्षेत्र बढ़ गया। जब छोटे में थे तुम्हें दे दी थी कि लो भाई तुम भी कमा लो, और अब तो आपको लगे क्षेत्रपाल की चारों तरफ की दुकानें, भगवान क्षेत्रपाल की दुकानें हैं, वो अभिनंदन नारायण, उनको जरूरत है, और तुम खाली नहीं करोगे तो बेटा अब बर्बाद होगे, अब बुरे दिन आएंगे। अभी तक नहीं आए, क्योंकि अभी तक तो तुम उनको जरूरत ही नहीं थी, अब उनको जरूरत है और उनकी चीज है। जिन दो बालकों ने जो आज आए, नाम बताया इन्होंने, अक्षय, अरुण जैन और गौरव जैन वगैरह, इन्होंने, इन लोगों ने बहुत बड़ा कर अपनी इच्छा से, क्योंकि वहां से कमाई करके अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया हो गए, अब इतने सक्षम हो गए कि स्वयं की दुकान ले सकते हैं। तो इन्होंने बिना शर्त क्षेत्रपाल की दुकान आज वापस करने आए हैं गुरु के चरणों में, चाबी लेकर आए, समर्पित करने आए, अपनी इच्छा से, कराना नहीं। वही सब, वही दान है जो बिना मांगे दिया जाए, और वही सच्चा ईमानदार भगवान का भक्त है जो ले जाए और ईमानदारी से वापस कर जाए। बिना चाहते तो 10-20 लाख रुपया ये खाली कराए के ले सकते थे और हम दिलवा देते, लेकिन भगवान से रिश्वत लोगे, भगवान की संपत्ति को भगवान को खाली कराने के लोगे। इन दोनों बालकों में ये अकल आई, बुद्धि आई, परिणाम जागे, उन्होंने कहा नहीं, मैं गुरु के सामने चाबी सौंपने को तैयार हूं। और इच्छा से इन्होंने वर्षों वर्षों पुरानी दुकानों को बिना शर्त आज मंदिर जी को वापस कर रहे हैं। अभी लाइव में आपको इनके दिखाया जाएगा। सारे भारत के लोगों को ये सबक सीखना, ऐसे ऐसे लोग भी संपत्ति पे किराए मकान लिए हैं जो बहुत बड़े आदमी हैं, जिनकी दुकानें खूब खुल गई हैं, लेकिन क्षेत्रपाल की दुकान सस्ती है ना, मंदिर की दुकान सस्ती है तो नहीं छोड़ रहे, ताला लगा के रखे। जिनकी दुकान से बनाने की क्षमता है, और कई निकृष्ट तो ऐसे हैं कि मंदिर की दुकान 50 रुपए में लिए हैं और दूसरे को 5,000 में दे दिया, दूसरे को 5,000 में दे दिया, स्वयं को जरूरत नहीं है। ये 4,500 रुपया जो तुम कमा रहे हो ना, क्योंकि वो 50 रुपए में है और तुमने 5,000 में दे दी, कितने पैसे चला गया? 4,000, 950, 4,950 रुपया तुम भगवान से कमा रहे हो। खाने के दाने के लाले पड़ जाएंगे, ध्यान रखना। भगवान से, भगवान की दुकान से तुम कमा रहे हो। नहीं महानुभाव, मेरा दुश्मन भी है, तो ऐसी गलती ना करें। पहली बात तो मंदिर की दुकान लेवे ही नहीं, लेना पड़े तो राजी खुशी से लेवे, कमेटी से राजी खुशी। कमेटी जिस दिन गए, ये लिख के देना चाहिए कि जिस दिन कमेटी कहेगी, जिस दिन मंदिर को जरूरत पड़ेगी, हम 24 घंटे के अंदर दुकान खाली कर देंगे। महीना भर ले लो, जब भी कमेटी को जरूरत पड़ेगी, मंदिर को जरूरत पड़ेगी, हम खाली कर देंगे। ये लेना पड़े तो कह रहा हूं, और यदि आपकी समर्थ हो जाए तो उसको कान पर ताला लगा के मत रखना। यदि आपका मकान बन जाए तो फिर मकान पर ताला लगा के मत रखना। यदि आपकी समर्थ हो जाए तो दुकान दूसरे को मत देना, मंदिर को देना, मंदिर को वापस करना। सारे भारत के लोगों को आज सबक लेना चाहिए। दोनों बालक के अपनी इच्छा से कितने कोरोना टाइम में सैकड़ों किलोमीटर चल करके आए मात गुरु के चरणों में आशीर्वाद लेने। मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया दोनों को, जाओ अब तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा तुम्हारे जीवन में, क्योंकि जिस स्वेच्छा से आज तुम वापस कर रहे हो,
बस आज से ही तुम्हारा पुण्य इतना बढ़ना शुरू हो गया कि तुम पुण्य को संभाल नहीं पाओगे, इतना पुण्य तुम्हारे जीवन में आएगा, क्योंकि आप बहुत बड़ा अपनी इच्छा से, बिल्कुल अभी अध्यक्ष जी ने बताया, मंत्री जी भी है, टड़ैया जी बैठे यहाँ पे, सीलचंद सब, इन्होंने अपनी इच्छा से आए कि मैं दुकान वापस करना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा काम है। पूरे ललितपुर के सारे क्षेत्रपाल के चारों तरफ में रहने वाले लोगों से मेरा कहना है, ये आदर्श दिखाओ, ये कार्य दिखाओ और ऐसा करो कि दुकानें, अब क्षेत्रपाल को जरूरत है। मैं अभिनंदनाथ भगवान की तरफ से यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ, क्षेत्रपाल के चारों तरफ की दुकान की जरूरत है। और बेल ठाकुर भी सुनने में जो तलैया कब्जा किए हैं, अब अभिनंदन भगवान को जरूरत है। अभी तक तुम्हारी चलती रही, अब यदि तलैया खाली नहीं की तो ध्यान रखना, फिर अभिनंदनाथ भगवान का पैर कितना बढ़ेगा मैं नहीं कह सकता। जो जो क्षेत्रपाल की जमीन पे कब्जे किए हैं, जो जो किए, कोई भी हो, सबसे मेरा कहना है सहर्ष स्वेच्छा से क्षेत्रपाल, क्योंकि ये व्यक्तिगत जमीन नहीं है किसी की, भगवान की जमीन है। उन दानियों की जमीन है जिन्होंने भगवान के लिए दी थी, ये दान की जमीन है, दान की वस्तु पर कब्जा नहीं। और आज अभिनंदन भगवान की जितनी क्षेत्रपाल की जमीनें हैं, सबसे मेरा कहना जैनियों से, अजैनों से, कि वे सहर्ष स्वेच्छा से अपनी जमीन को कब्जे से मुक्त कर दें, अपने कब्जे से मुक्त कर दें, अपने किराए से मुक्त कर दें। और आज अभिनंदन भगवान को जरूरत है, श्री पर कहें प्रभु आपकी संपत्ति आपके चरणों में आशीर्वाद है, समर्पित है, हमारे लिए तो आशीर्वाद दो, मैं कहीं और ले लूंगा। ऐसा कब्जा वालों को भी और दुकानदार वालों को भी है। क्षेत्रपाल चारों तरफ से क्षेत्रपाल की जमीन पूरी खाली चाहिए अभिनंदन नाथ भगवान के लिए, उस तीर्थ क्षेत्र के लिए, जहां पर इतना विशाल क्षेत्र, इतने जल्दी पाषाण का क्षेत्र पहली बार ललितपुर का बन रहा है, सब दुनिया में क्षेत्र बन रहे हैं, इतने जल्दी और इतना विशाल क्षेत्र, लोग देख के दंग रह जाते। और मैं तो शिलान्यास कराया था, साधु के रहते हुए बहुत काम हो जाते हैं, बिना रहे काम हो गए तो बहुत बड़ी बात है। यहां तो मैं बैठा हूं इसलिए काम हो रहे हैं। क्षेत्रपाल में तो मैं गए ही नहीं, 5 साल हो गए, 6 साल कितने हो गए 7 साल हो गए, और 7 साल से 8 साल से वहां टांकी बंद नहीं हुई, निरंतर टांकी चल रही है। सब लोग काम कैसे कराया जाता है, एक बार क्षेत्रपाल जाकर ललितपुर जाके देखो कैसे काम होते हैं, कितने ढंग से काम किया जाता है, कितनी मेहनत से काम करते हैं, और काम चल रहा है। इसलिए अब क्षेत्रपाल की चारों तरफ की जमीनें, दुकानें चाहिए है, क्योंकि क्षेत्रपाल का विस्तार होना है। इन दोनों व्यक्तियों ने जो काम किया है ऐसे ही सबको करना है, और जो जो करेगा उसको यहाँ लाइव में बुला करके सारे भारत को एक आदर्श नागरिक की घोषणा की जाएगी, आदर्श समर्पण की। और आप आए और खाली करके, और बहुत अच्छा, कुछ बोलना हो तो बोलें, समय हो रहा है, बोलना है कुछ, देखो लाइव में चल रहा है, आप बोलो, नहीं तो हम पुरुष आगे बढ़े। तो इस प्रकार की स्थितियां आज बहुत बड़ी क्षेत्रपाल, आज भारत में कीर्ति स्तंभ, मेरे उसमें बहुत चला, बहुत कीर्ति स्तंभ रहे। पहला कीर्ति स्तंभ है जो 800 साल के बाद सबसे पहला बन करके पूर्ण हो गया, मूर्ति बैठ गई। पहला भी, पहले सबसे पहले बना था चित्तौड़ में 800 साल पहले, उसके बाद भारत में दिगंबर जैनियों के यहाँ कोई कीर्ति स्तंभ नहीं बना। सबसे पहला कीर्ति स्तंभ बनाया तो ललितपुर समाज ने, और क्षेत्रपाल के अंदर बन के तैयार हो चुका है। ऊपर मूर्तियां बैठ के लग रहा है, मंदिर 24 बन रही पाषाण की, मूल मंदिर इतना बड़ा मंदिर विशाल बन रहा है, जो अभी फिलहाल में तो पुराना बहुत सैकड़ों सालों के पहले मंदिर होते थे ऐसे, जो अब हैं, बहुत बड़ा आदर्श कार्य हुआ है। और सारे दुकानदार, क्षेत्रपाल की कब्जा करने वाले सारे लोग यदि ऐसी भावना रखेंगे तो क्षेत्रपाल वो विकसित क्षेत्र माना जाएगा जो शहर के मंद में भी एक महाअतिशयकारी क्षेत्र होगा, जो सारे भारत को एक आकर्षण देगा। शहर के मंद में क्षेत्र नहीं होते, जंगलों में होते, क्षेत्रपाल शहर के मध्य में, बस इसकी रौनकता में बाधक हैं दुकानें, कब्जा करने वाले लोग। ये कब्जा करने वालों को मैं आशीर्वाद दूंगा, जितना तुमने जमीन पर कब्जा किया है उससे कई गुनी जमीन तुम्हारे पास होगी, ये मैं आशीर्वाद दूंगा। जय हो, जय हो।
जितनी कब्जा की है, ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि तुम उससे कई गुनी जमीन खरीद सकोगे। दुकानदार करने वालों से कहता है, समय जो छेदपाल की दुकान खाली करेगा नियम से वो और ज्यादा फलीभूत होगा और ज्यादा समृद्ध होगा, क्योंकि भगवान की चीज भगवान की जरूरत पड़ने पर देना है। क्योंकि अब पूरा छेदपाल का श्रृंगार होना है, बाहर का स्थान बनना है। तो ये घोषणा आज हो गई। इतना ये दोनों बालक इसमें निमित्त बने। क्वारंटाइन के कारण से इनको पंडाल तक की आने की स्वीकृति थी। हमारा आशीर्वाद है। बोले नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देवाधिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्रेष्ठ गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। जगत पूज मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य संघ की जय हो। ये हम सबका परम सौभाग्य, ऐसे परोपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज का पावन सानिध्य, जिसमें समूचे भारतवर्ष में ऐतिहासिक एक ललितपुर नगर में पाषाण का मंदिर बनाने का सौभाग्य ललितपुर समाज को मिला। और ललितपुर समाज ने पूरी उदारता के साथ आज उस मंदिर का भव्य निर्माण किया है, जो लगभग पूर्णता की ओर है, सहस्कूट बनकर तैयार हो गया है। इन दो बालक जो यहाँ पर आए हैं, अरुण जैन बबलू और गौरव जैन, इन्होंने स्वेच्छा से अपनी अपनी दुकानें, ये मंदिर के किराएदार थे, ये चाहते तो इनको 15-20 लाख रुपए पगड़ी के मिल सकते थे, लेकिन इन्होंने पगड़ी ना लेके त्याग किया है और मंदिर और भगवान अभिनंदन नाथ की शरण में पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर के आज उन दोनों दुकानों की चाबी महाराज जी के चरणों में समर्पित की है। ये दुकान अब हमें नहीं, ये मंदिर के लिए चाहिए। जब हम आए थे तब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज इस दुकान से हमने अपने भावना ऐसी थी कि हम ये दुकान यहाँ छोड़ेंगे मंदिर के पक्ष में निस्वार्थ से। तो आज ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करके और छोड़ दी है। और इसी भावना के साथ इनकी माताजी प्रभा देवी ने, गौरव की माताजी ने 2 तोला लगभग की सोने की चूड़ियां बिजौलिया मंदिर के लिए स्वर्ण पालिश के लिए दी हैं, वो यहाँ पर समर्पित कर दी हैं। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में पूरी समाज की ओर से पुनः नतमस्तक होता हुआ नमोस्तु निवेदित करता हूँ। हे महाराज जी, आपके पावन आशीर्वाद से ये कार्य तो पूर्ण होगा ही, आपके सत्संग चरण ललितपुर में पढ़े और उनका पंच कल्याणक करा के इस मंदिर को ऐसी ऐतिहासिक प्रसिद्धि दें कि ये मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध हो और पर्यटक और देव दर्शन के नाम से अति विख्यात हो। और लोग पुनः, वैसे भी छेदपाल मंदिर विख्यात है, लोग दर्शन करने आते हैं, पूरा देश यहाँ पर आकर दर्शन करें। आपकी जो एक अखंड कृति आप हम सबको दे के आए थे, ऐसा आशीर्वाद दे करके आए थे, जो अखंड भक्तांबर पाठ पूरे समाज के लोगों द्वारा पिछले 8 वर्षों से निरंतर ललितपुर में चल रहा है। लॉकडाउन में भी इसकी अखंडता हम लोगों ने बरकरार रखी और एक ऐसा मंत्र, ऐसा पाठ जो पूरे ललितपुर के समाज के साथ साथ पूरी अन्य समाजों को भी निरंतर कष्ट मुक्त, बाधाओं मुक्त और निरंतर प्रगति के पथ पर ये भावना भक्ति की, भक्तांबर पाठ की भक्ति की भावना ले जा रही है। गुरुदेव के चरणों में पूरी समाज की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे श्री अरुण कुमार जी, श्री राजमल जैन, श्री गौरव प्रकाश चंद जी जैन ललितपुर का बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से और ललितपुर जैन समाज की ओर से यहाँ बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से अभिनंदन कर रहे हैं। श्री शीलचंद जी अनोरा, श्री अनिल जी अंचल जो कि ललितपुर जैन समाज के अध्यक्ष भी हैं, और दाऊ जो परम भक्त हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए यह उम्मीद करेंगे कि क्षेत्रपाल के आसपास जो भी और भी लोग हैं और वह सब भी इस कार्य में सम्मिलित हों। डॉक्टर अक्षय टलैया गौरव जी को माला पहनाएं। मैं दाऊ से अनुरोध करूंगा दोनों ही भक्तों को तिलक लगाएं और अनिल अंचल जी क्षेत्र कमेटी की पगड़ी पहना कर उन्हें यह सम्मान दें। परम पूज्य आध्यात्मिक देखो, जिन लोगों ने क्षेत्रपाल जी में जो कुछ भी मंदिर आदि के लिए निमित्त से बोला था, उनको सबने 5-5 साल का संकल्प किया था। अब तो 8-8 साल हो गए। तो जो जिनके लिए जो बोला था वो समर्पित करें, अन्यथा अभी भी आपको छूट है, अपना कोई भी बोली हुई बोली वापस ले सकते हैं।
क्योंकि यहाँ इतने लोग लेने वाले हैं, इतने लोग लेने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा। तो उनको एक पूछ लें कि वो देन यदि अपना जो बोला है वो देते ठीक, नहीं तो उसको परिवर्तित करके दूसरे को दे दिया जाए। महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए, हे गुरुदेव, आज से 23 वर्ष पूर्व जो दुकान मुझे दी गई थी, उस वक्त ना तो मेरे घर पे मेरा पास परिवार की मेरी रहने के लिए मेरा घर था और ना ही मेरे पास कोई दुकान थी। आज आपका मंगल आशीर्वाद मिला, तब से गुरुदेव मेरे पास मेरा अपना घर का मकान है। अब उसी मकान के नीचे मैं सुख शांति से अपना व्यापार करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। साथ ही गुरुदेव, जीवन की एक अंतिम इच्छा है, जिस प्रकार आपने 1991-92 के चतुर्मास से मुझ पर आशीर्वाद की कृपा बरसाई है, वह कृपा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर निरंतर बरसती रहे और जीवन के अंतिम क्षणों में मैं अपने प्राण, जब भी मेरे प्राण इस शरीर से निकले, तब आपके चरण मेरे हृदय कमल पर विराजमान रहे। इस भावना के साथ हे गुरुदेव, आपको पुनः मेरे परिवार को नमोस्तु करते हुए, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। परम पूज्य, हाँ बोल क्या बोल, हाँ ठीक। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में क्षेत्रपाल में जो सहस्त्रकूट जनालय, विश्व का पहला सहस्त्रकूट जनालय बन रहा है, ये पूरी ललितपुर जैन समाज, सीलचंद जी अनोरा, अनिल अंचल जी, अक्षय टड़ैया जी, सब परम पूज्य गुरुदेव का आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम चलें पुनः गुरुदेव के बहुत चरणों में। मेहनत से काम कर रहा है। देखो उस संयोजक तो सीलचंद अनोरा हैं, इनके साथ 7-8 लोग और हैं जो बड़ी काम कर रहे हैं। और आज दोनों अध्यक्ष और मंत्री पंचायत के, क्योंकि ललितपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ एक झंडे के नीचे पूरा ललितपुर रहता है। जय हो, जय हो। एक ऐसा, एक झंडे के नीचे कोई भी, जितने मंदिर हैं सब पंचायत के अंतर्गत आते हैं। इतना बड़ा आज वहाँ पर हजारों की जैन समाज है। और इतने कितने मंदिर हैं ललितपुर में? पूरे 11 मंदिर हैं। 11 के 11 मंदिर पूरे एक पंचायत के नीचे होते हैं। अध्यक्ष, मंत्री, उनका जो मुख्य होता है, संयोजक होते हैं वो सोच, लेकिन कमान एक छत्र के नीचे सारे भारत की जैन समाज का ऐसे ही नेतृत्व हो जाए कि पूरी जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं वो एक झंडे के नीचे आ जाए, तो उसका एक बहुत, उस यूनियन और संगठन का परिणाम है कि साधु नहीं होते हुए भी साधु के आशीर्वाद को ये फलीभूत कर रहे हैं। यदि यही बंटवारा होता तो शायद नहीं कर पाते, लेकिन सब एक झंडे के नीचे, एक पंचायत के नीचे हैं। उसका परिणाम है कि 8 साल से मैं वहाँ नहीं हूँ, उसके बावजूद भी ऐसा काम चल रहा है जितना मैं जहाँ बैठा रहता हूँ वहाँ भी इतना नहीं चल पाता जितना वहाँ चल रहा है। ये श्रेय मैं देता हूँ समाज के संगठन को और अनिल अंचल के नेतृत्व को जो कर रहे हैं। और टड़ैया जी, बहुत अच्छा तुम्हारा कार्यकाल है, पूरी समाज को एक करके, और उसी संगठन का परिणाम है कि आज कुछ लोग तो विघ्न डालने वाले भी हैं तुम्हारे, उनको सहन नहीं हो रहा है कि ये काम कैसे हो रहा है, तो कोई प्रत्यक्ष में, कोई परोक्ष में विघ्न डालते हैं, कोई कैसे, उनसे तुम्हें डरना नहीं। वे डराते रहेंगे, वे अपने पाप कर्म बंद करते रहेंगे, वो विघ्न करते रहेंगे, तुम तो आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तुम रास्ते के कांटों को मत देखना, तुम रास्ते के फूलों को देखते हुए आगे गुलदस्ता इंतजार कर रहा है। नमस्ते। मैं आपके जो चरणों में बस एक निवेदन पूरी जैन समाज ललितपुर की लिए कि जिनकी भी राशि शेष हो वो शीघ्र जमा करा दें, जिससे ये मंदिर अति शीघ्र पूर्णता हो करके और पूरे देश में अपने जिन दर्शन की प्रभावना करे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। बोलो परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। लोकालोक सुवाणी मस्तक धर्म सदा देतो हूँ। हे जिनवाणी भारती तो इस पोंदिन देन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ